देखिए अभी हम आपको सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला नगर हड़प्पा के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको पूरा तरह से हड़प्पा नगर के बारे में समझ में आ जाएगा और आपको यह पता होगा कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। कारण यह देखिए, सिंधु सभ्यता में अधिकतर लोग जो बसे थे सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में अधिकतर लोग बसे थे सिंधु नदी के किनारे और सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी किनारे अधिकतर लोग बसे होने के कारण से इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर को खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता को इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है तो आप कहिएगा सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया था, इस कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उनको पहला संतान हुआ, हाँ तो पता है उनके पिताजी को जाना जाएगा, लोग कहेगा ए एक्स के पापा। तो उसी तरह से सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा नगर को। इस कारण से लोग हड़प्पा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए हड़प्पा नगर के बारे में चर्चा करें तो हड़प्पा नगर रावी नदी किनारे बसा हुआ था और पता है सिंधु सभ्यता में प्रमुख 6 नगर मिला है और 6 के 6 नगर किसी न किसी नदी किनारे ही बसा हुआ मिला है, जिसमें हड़प्पा सबसे पहला नगर था खोजा हुआ की दृष्टि से। हालांकि सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है जो कि इसके बाद आपको अगला वीडियो में समझाएंगे। तो अभी हम आपको फिलहाल हड़प्पा नगर के बारे में बता रहे हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, ऐसे इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। हड़प्पा आधुनिक समय में यानी कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। कुल मिला के आपको याद रखना है कि हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे सबूत मिले हैं, जिसका वर्णन हम यहाँ पर करने वाले हैं। हड़प्पा नगर में RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। RH-37 कब्रिस्तान वह कब्रिस्तान है जहां पर कि ऐसा दिखाया गया है कि एक साथ एक ही जगह पर 37 लोगों को दफनाया गया है। कितने लोगों को? 37 लोगों को, और सबको धारी पट्टी से यानी कि लाइन में। तो वहां पर 37 लोगों को दफनाने का प्रमाण मिला है एक स्थान पर। इस कारण से उस क्षेत्र को, उस जगह को कहा गया RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक साथ कई सारे शवों को दफनाया हुआ मिला है। तो देखिए यदि आपसे कोई पूछे RH-37 कब्रिस्तान कहां से मिला है तो कहिएगा हड़प्पा नगर से। और पता है सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में हिंदू लोगों के रहने का प्रमाण मिला है, जबकि हड़प्पा नगर एक ऐसा नगर था जहां पर ज्यादा मुस्लिम लोगों के रहने का साक्ष्य मिला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लोगों में यदि इस्लाम धर्म में कोई लोग मर जाते हैं तो फिर उनको दफनाया जाता है, जबकि हिंदू लोग उनको जला देते हैं, मरे हुए लोगों को जलाते हैं। पर इस्लाम धर्म में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो दफनाया हुआ बहुत सारी जगह पर साक्ष्य मिला है हड़प्पा में। तो देखिए हड़प्पा के बारे में चर्चा करें तो वहां पर RH-37 कब्रिस्तान के साथ साथ बहुत सारी चीज मिले हैं जिसका कि वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। लकड़ी का हल, हालांकि अभी भी कई जगह पर देखे होंगे आप लोग, या देख सकते हैं लकड़ी का हल ही चलता है, लेकिन लकड़ी का बहुत पुराना हल मिला है हड़प्पा, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करने के लिए हल का प्रयोग करते होंगे। आगे है फिर लेख युक्त बर्तन। आप लोग तो बर्तन देखे होंगे। बर्तन पर पता है बहुत सुंदर सा लेख लिखा हुआ मिला। हालांकि सिंधु सभ्यता के लेख को अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहां के भाषा एक ऐसा भाषा है जिसको कोई भी इतिहासकार नहीं पढ़ पाए बढ़िया से। हाँ, लेकिन यह देखा गया कि वहां पर जो भी बर्तन मिला है उस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ मिला है। तो हो सकता है पूछेगा कोई कि लेख युक्त बर्तन का प्रमाण कहां से मिला है, कहिएगा हड़प्पा नगर से। लेख युक्त बर्तन का प्रमाण मिला है मुखौटा देखे होंगे, मुखरा आप लोग कई जगह पर, या बाहुबली मूवी में देख सकते हैं, इस तरह से मुखौटा लगा करके जो चलते हैं, अर्थात मुखरा को हम लोग मुखौटा कहते हैं।
मुखौटा का प्रमाण हड़प्पा नगर से मिला है। शंख का बैल, शंख का बैल, शंख देखे हैं ना, फूकने वाला, जिससे ध्वनि, मधुर ध्वनि निकलते हैं, तो शंख का बैल का प्रमाण हड़प्पा नगर से मिला। आप कहिएगा शंख का बैल कैसे बनाया जाता होगा, खुद से सोचिए एक बार, आपको विश्वास हो जाएगा, या ऐसा लगेगा कि हाँ हो सकता है शंख का बैल। आप लोग शंखा चूड़ी तो देखे होंगे, देवघर में बहुत बिकता है शंखा चूड़ी। सोचिए शंख का जब चूड़ी बन सकता है तो शंख का बैल क्यों नहीं बना जा सकता है, डुप्लीकेट बैल एक तरह से। शंख का बैल मिला है हड़प्पा नगर से। तांबे की मुहरे, तांबे का मुहर, तांबा का बना हुआ मुहर मिला है हड़प्पा नगर से। मुहर जानते हैं ना, जिसका उपयोग कहीं पर ठप्पा मारने के लिए किया जाता होगा। जौ और गेहूं की भूसी, जौ और गेहूं की भूसे का प्रमाण हड़प्पा नगर से मिला है। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल जौ और गेहूं को माना गया है, जौ और गेहूं को माना गया है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जौ और गेहूं का प्रमाण कहां से मिला है, तो कहिएगा हड़प्पा नगर से, हड़प्पा से। फिर है मटर व तिल के खेती का भी प्रमाण मिला है। कई जगह पर मटर के दाने और तिल के दाने का साक्ष्य मिला, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा जो नगर था वहां पर मटर व तिल की खेती की जाती होगी। खरगोश का चित्र वाला मुद्रा, जिसको मनके कहते हैं, हड़प्पा से मिला है। एक ऐसा मुद्रा मिला है जिसमें कि खरगोश के चित्र को दर्शाया गया था। इससे यह आकलन लगाया गया कि सिंधु सभ्यता में खरगोश जानवर भी प्रचलित था। फिर आगे पत्थर के शिश्न व योनि, आपको पता है शिश्न और योनि के बारे में पढ़े होंगे 10वां के बायोलॉजी में। शिश्न पुरुष का भाग है, पुरुष के जनन अंग का नाम है, और योनि स्त्री के जनन अंग का नाम है। पत्थर के शिश्न व योनि का प्रमाण मिला है हड़प्पा नगर से। ठोस पहिए वाले गाड़ी, ठोस पहिए वाले गाड़ी का प्रमाण मिला है हड़प्पा नगर से। आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता के लोग आयात निर्यात के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे, और वहां पर ठोस पहिए वाली गाड़ी का प्रमाण मिला। इतना ही नहीं, स्त्री की मूर्ति भी एक ऐसा मिला है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भूमि को उर्वरता की देवी मान करके पूछते थे। चाहे जो भी हो, आपको याद रखना है स्त्री की मूर्ति हड़प्पा नगर से एक ऐसा मिला है जहां पर कि गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। एक बार फिर से चलते हैं शॉर्टकट में। देखिए हड़प्पा नगर सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला नगर था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। इसका खोज किया है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के बारे में चर्चा किया जाए तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा से RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, मुखौटा, शंख का बैल, तांबे की मोहर, जौ गेहूं की भूसी, मटर व तिल की खेती, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा या मनके, पत्थर के शिश्न व योनि के साथ साथ पहिए के ठोस पहिए वाली गाड़ी, और एक ऐसा स्त्री की मूर्ति का प्रमाण मिला है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब इससे आगे मोहनजोदड़ो के बारे में आपको अगला पाठ में बताएंगे।